जगन्नाथ अपना ध्यान श्री क्षेत्र श्री मंदिर के अंदर रह करके और भक्तों के साथ अनेक अनेक लीलाएं करते रहते हैं। उस लीलाओं में से एक लीला है, एक भक्त की लीला है, कैसे भगवान भक्तों के पास चल पड़ते हैं। एक बार की बात है, एक भक्त है ऐसा स्तुति गाया, ऐसा भजन गाया, तो भगवान मंदिर के अंदर रह नहीं पाए, मंदिर से निकल के चल पड़े। जब भक्त ने ऐसा भजन गाया, जब वो धुन भगवान जगन्नाथ के कान में लगा, मंदिर से निकल करके जहाँ भक्त गा रहा था और उसी तरफ चल पड़े। और वो क्या गा रहा था? एक कोई गीत गोविंद गा रहा था। वो गीत गोविंद किसका था? जयदेव गोस्वामी। जयदेव गोस्वामी जो लिखते थे वो भगवान जगन्नाथ बहुत प्रिय। जयदेव गोस्वामी का लिखा हुआ गीत कहीं भी बजता था, भगवान जगन्नाथ हमारे चल पड़ते थे। गीत गोविंद एक कन्या गा रही थी, वो कन्या के नाम था पद्मा। वो जिस जगह गा रही थी वो बैंगन का बगीचे थी। इतना सुंदर भाव से गीत गोविंद गा रही थी तो भगवान भी मंदिर में नहीं रह पाए, तो भगवान चल पड़े। वो जहाँ गीत गोविंद गा रही थी उसके पीछे पीछे वो गीत गोविंद ऐसा गा रही थी, गीत गोविंद ऐसा सुर भाव में थी, वो उसको पता नहीं वो गा रही थी। भगवान सुनते सुनते इनको इतना मजा आ रहा था, उनके पीछे पीछे चलते गए। और वहाँ कंकड़ पत्थर और बैंगन के बगीचे खेत है। भगवान उस कांटे में घुसते हुए उनके कपड़े फट चुके हैं, उसके पीछे पीछे चल रहे हैं और वो गीत गा रही है। भगवान उसके पीछे चल रहे हैं और वो गा रही है। इसी प्रकार वो गा गा करके अपना काम नित्य करके बैंगन लेके वो चली गई। और भगवान वहाँ जो पीछे घूम रहे थे, अपना दुपट्टा है वो कांटे में फंस करके वहीं गिर चुका था और अपना कपड़े भी फट चुके थे। उसी भेष में अपना मंदिर वो सुन करके भाव में रह करके अपना भगवान फिर अपना श्री मंदिर आ गए और मंदिर आकर के विराजमान हो गए। अब दूसरे दिन क्या हुआ? जब वो पुजारी आए, देखे भगवान का ऐसा रूप, देख करके हैरान हो गए। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ? सारे पुजारी को बताए और सारे पुजारियों ने जा करके राजा तक खबर पहुंचाए, क्योंकि राजा जगन्नाथ भगवान को अपना पुत्र मानते थे, क्योंकि उनके सिवाय और कोई था ही नहीं। तो कुछ भी होता था तो राजा को जाके बोलते थे। तो सारे पुजारी जाके राजा को बोले, तो राजा आकर के प्रार्थना करने लगे कि क्या हुआ, हमारे से क्या गलती हुई, क्या बात हुई, हमें मार्गदर्शन करे। तो प्रार्थना करके स्तुति गा करके भाव विभोर हुए। तो गाने के बाद रात को आकर के राजा के स्वप्न में बताए कि आप लोगों की, किसी के पुजारी की, किसी के कोई गलती नहीं है। तो मेरे एक भक्त जो कि गीत गोविंद गा रही थी, तो मैं वहाँ चला गया और वो भी जयदेव गोस्वामी के लिखा हुआ गीत गोविंद गा रही थी, मेरे से रहा नहीं गया और बहुत भक्ति भाव में थी और इतना सुंदर था। तो मैं वहाँ सुनने के लिए उसके पीछे पीछे चला गया। बड़े फट गया कांटे में लग करके और मेरा दुपट्टा वहाँ कांटे में लग करके वहाँ गिर गया। तो इसमें कोई किसी का गलती नहीं है। और कुछ करना चाहते हो तो मेरे लिए इतना सा करना, वो जो गीत गोविंद गा रही थी तो रोज मैं सुनना चाहता हूँ, यहाँ नित्य मेरे शयन आरती से पहले गीत गोविंद का कीर्तन कराइए। जो कुछ करना चाहते हो तो राजा को इस प्रकार स्वप्न में कह दिए। तो राजा दूसरे दिन उठ करके जा करके देखा ठाकुर जी को और देख करके पुजारी को सबको आदेश दिए, जा करके जहाँ पे जिस जगह बताए थे ठाकुर जी ने, वो बैंगन के बगीचा में जाकर के देखा कि देखो सबसे पहले ठाकुर जी का दुपट्टा वहाँ है क्या। जाकर के देखा दुपट्टा वहाँ पे गिरा हुआ है। जो पद्मा है और जो उसका पिता वो माली थे, पद्मा के पिता वो माली है। तो उनको परिवार को जाकर के राजा ने खबर भिजवाए कि आकर के आप पुरी में रहने लगो, आपकी जो पुत्री है ये पद्मा है, ये ठाकुर जी के पास रोज गीत गोविंद गाए, ठाकुर जी सुनना चाहते हैं। इस प्रकार जब सुना वो परिवार आकर के पुरी में रहने लगे। और वो जब पद्मा ने इस तरीके से सुना कि मेरी सेवा ठाकुर जी ने स्वीकार किया, इस तरीके से मेरे गीत गोविंद गाया हुआ ठाकुर जी को पसंद आया, वो भाव विभोर हो गई, एकदम अपना जीवन समर्पित कर दिया उसने कि ठाकुर जी का सेवा में गीत गोविंद गाने लगी और वही कीर्तन करने लगी। और ठाकुर जी का शयन आरती से पहले रोज कीर्तन होता है। और आज भी जगन्नाथ भगवान जो हमारे पुरी में विराजमान है, आज भी श्री मंदिर के अंदर आज भी शयन आरती से पहले गीत गोविंद गाया जाता है, कीर्तन होता है। इससे क्या है, ठाकुर जी खुश होते हैं शयन आरती से पहले। ये सत्य घटना है। तो इसी प्रकार हमारे जो भगवान जगन्नाथ है तो भक्त के साथ ऐसे छोटे छोटे लीला हैं।
कभी भी वो मंदिर से निकल करके भक्तों के पास चले जाते हैं। वो वहां जा करके भक्तों से मिल करके भक्तों के गाया हुआ स्तुति सुनते हैं, उनके पीछे घूमते रहते हैं। कीर्तन से ही भगवान कलयुग में संतुष्ट होते हैं, खुश होते हैं, और कीर्तन करने से ही हमें मुक्ति भी मिलता है। हरि नाम जो संकीर्तन है, इससे हमको कलयुग में मुक्ति मिलेगा। इससे हमें आगे जो भी हमें जीवन में हमारे दुख है, उससे हम निवारण और उससे हम दूर हटा सकते हैं संकीर्तन से। क्योंकि हमारे कलयुग में मेन हमारे संकीर्तन, भगवान का नाम, पवित्र नाम से हमें मुक्ति मिल सकता है, हमें आगे की मार्ग हमें सही मिल सकता है।